Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati and Maharashtra MCA CET 2026, the upcoming procedure, what happened after the cap round first. सो आज के कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि कैप राउंड फर्स्ट ऑलरेडी आपका हो चुका है, बहुत लोगों को कॉलेजेस अलॉटमेंट हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहना चाहिए। ओके, सो प्रोविजनल अलॉटमेंट रिपोर्टिंग एंड द नेक्स्ट राउंड की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सो वेयर वी आर नाउ, सो नाउ वी आर सी कि राइट नाउ क्या क्या हो चुका है एंड एक्चुअली वेयर वी आर नाउ। सो जैसे कि आप सभी को पता है 29 जुलाई 2026 को फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुए थे एंड आफ्टर दैट 30 जुलाई एंड 1 अगस्त 2026 कैप राउंड 1 चॉइस फिलिंग विंडो आपके लिए ओपन हुआ था और जहाँ पे आपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस दिए थे एंड 3 अगस्त 2026 को प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट्स आए हैं। दिस इज़ वेयर वी आर टुडे। सो आज है 6 अगस्त और प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुके हैं। तो जिन्हें भी कैप राउंड फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो बहुत कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम जो भी हमें कॉलेज अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, क्या हम उसी के साथ रहे या वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द कैप राउंड सेकेंड। तो आज के वीडियो में मैं वही आपको शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से आपको सोचना है। सो आफ्टर द प्रोविजनल अलॉटमेंट योर ओपी ऑप्शंस आर, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट को प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गए कॉलेजेस के, तो अभी आपके पास 3 चॉइसेस रहेंगी। फर्स्ट चॉइस जो है वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आपके पास है, सेकंड है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड थर्ड वन इज़ द रिजेक्ट एंड नो एक्शन। तो जानेंगे आज के वीडियो में कि ये तीनों ऑप्शन कितने इंपॉर्टेंट है और इनका मीनिंग क्या है वन बाय वन। सो फर्स्ट है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब लॉक द अलॉटमेंट सीट। जो भी सीट आपको इस राउंड में अलॉट हुई है उसे लॉक करना है आपको। एडमिशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट एंड नो फर्दर राउंड्स। अगर आपको जो भी कॉलेज आया है, ये जो आपका टारगेटेड कॉलेज था वही आपको कैप राउंड फर्स्ट में मिल चुका है, तो आप एक्सेप्ट करके सीट को फ्रीज कर दे, लॉक कर दे और आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए आप रेडी रहें। आपको फर्दर राउंड्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। नाउ वी सी द सेकंड ऑप्शन किन लोगों के लिए रहेगा, तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। सो कीप द सीट फॉर नाउ बट स्टे इन द कंटेंशन फॉर द बेटर ऑप्शन इन द नेक्स्ट राउंड। मतलब जो भी अभी सीट मिली है आप उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हो बट यू आर अप्लाइंग फॉर द कैप राउंड 2। तो जब आपको एक्सेप्ट करना है ऑप्शन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो ये जो ऑप्शन है वो कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, तो जिनको भी लगता है कि अभी जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उससे भी अच्छा कॉलेज मुझे सेकेंड राउंड में मिलने के चांसेस है, देन वो लोग इस ऑप्शन के लिए अलॉटमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी, जिनका टारगेट कॉलेज था वही कॉलेज उनको मिल रहा है, then they will go with the accept and freeze. Now the third option is reject and no action. मतलब आपको जो अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट हुई है सीट उसे आपको रिजेक्ट करना है, नो एक्शन, मूव ऑन द विदाउट एक्सेप्टिंग। मतलब आप अभी जो मिला है उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो एंड दिस अलॉटमेंट एंड कंटिन्यू इनटू द लैटर राउंड। मतलब अभी जो भी सीट अलॉटमेंट हुई है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप मूव कर रहे हो फर्दर राउंड्स के लिए, then this option is the third option. I hope you understand this. After provisional allotment these 3 options you have. So आपको अगर नहीं पता है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली अपडेट्स के साथ हम चैनल पे न्यू वीडियोस लेके आते हैं। सो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि वन ऑफ द आवर एस्पिरेंट्स, वन नहीं मोर देन वन, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट राउंड में जो एक प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज एंड द लो कॉलेजेस, जहाँ पे मतलब या फिर कम इंटरेस्ट वाले कॉलेजेस थे, तो उनका सिलेक्शन कैसे करना है एक स्ट्रैटर्जी वीडियो मैंने बताया था। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो देख लें। तो कैप राउंड फर्स्ट में वही स्ट्रैटर्जी अप्लाई करके बहुत सारे कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स है जिनको
उनका टारगेट कॉलेज मिल चुका है। तो ऑलरेडी कैप राउंड फर्स्ट में उन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया है कॉलेजेस को, उनके मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं। तो अभी सेकंड राउंड के लिए जो भी जा रहा है उनको भी अगर वो टेक्निक पता करना है कि किस तरीके से करना है, तो कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। स्ट्रैटर्जी आपको बताइए कि किस तरीके से ऑप्शंस को फिल करना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट को उस वीडियो का बेनिफिट हुआ है, बहुत सारों के कमेंट्स आए हैं, पर्सनल मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू भी कैंडिडेट्स ने इन्फॉर्म किया है। सो आई होप कि आपको भी वो हेल्पफुल हो एंड यू विल आल्सो गेट योर ड्रीम कॉलेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो नाउ आपको एक बार वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और रिपोर्टिंग करना है टू दैट पर्टिकुलर कॉलेजेस। सो रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आपने एक्सेप्ट करके फ्रीज किया है, तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि उन कॉलेजेस को रिपोर्ट करना और वो सीट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऐसे उनको अलॉटमेंट की रिपोर्ट करना। सो रिपोर्ट टू द अलॉटमेंट कॉलेज इन पर्सन विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है एडमिशन के वक्त। कंप्लीट द फ़ी पेमेंट एंड कन्फर्मेशन इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय द कॉलेज। आपको जो भी प्रोसीजर रहेगी फ़ी पेमेंट की वो कंप्लीट करना है और कॉलेज आपको बताएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। मिसिंग द रिपोर्टिंग डेडलाइन विल अलॉट द सीट ऑटोमेटिकली। तो अगर इसका भी एक जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है सीट अलॉटमेंट के बाद, तो उसका भी एक टाइम पीरियड है। अगर आप वो मिस करते हो तो आपका जो भी सीट अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो सकता है। सो कीप प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ द अलॉटमेंट लेटर एंड रिसिप्ट फॉर द रेफरेंस। और साथ में क्या लेके जाए, तो प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका एक प्रिंट आउट और रिसिप्ट, जो भी आपने पेमेंट किए हैं उनका एक रिपोर्ट और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कैप राउंड फर्स्ट में एक्सेप्ट किया है जो भी सीट अलॉटमेंट हुई है और उसको फ्रीज़ किया है, और वो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रोसेस रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने देखा कि अभी तक क्या हुआ था एंड जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुए उन्हें क्या करना है। नाउ वी सी व्हाट कम नेक्स्ट। कैप राउंड 2 नेक्स्ट अभी आपका स्टार्ट होगा। सो वैकेंसी पोजीशन, चॉइस फिलिंग रीओपन्स एंड राउंड वाइज कट ऑफ लगते हैं। तो कंप्लीट ये क्या रहेगा इसको हम समझते हैं। सो कैप राउंड सेकेंड के लिए वैकेंसी पोजीशन, सो पब्लिश आफ्टर राउंड 1 कन्फर्मेशंस आर कंप्लीट। जैसे कि आपको पता है कि कैप राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट मिल चुके हैं। तो अब उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फ़र्स्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे और फ्रीज करेंगे कॉलेज को और एडमिशन ले लेंगे। तो कुछ है कि कैप राउंड फर्स्ट को भी एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड के लिए मूव ऑन करेंगे, और थर्ड वन जो है जो भी अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट हुए उसे नहीं लेते हुए फर्दर राउंड्स के लिए मूव करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो भी अलॉटमेंट ऑलरेडी कैंडिडेट ने कैप राउंड फर्स्ट के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, वो सीट कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ से भी जो वैकेंसी पोजीशन रहती है वो अभी उसकी एक लिस्ट लगती है, पब्लिश आफ्टर द राउंड 1 कन्फर्मेशंस आर कंप्लीट। तो कौन कौन से कॉलेजेस में अभी भी सीट्स अवेलेबल है आफ्टर कैप राउंड 1, तो वो उसकी लिस्ट आपको देखने मिलेंगी। देन द चॉइस फिलिंग रीओपन, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वापस से रीओपन होगा फॉर द कैंडिडेट्स विदाउट अ सीट और थ्रू द अपग्रेडिंग। तो जिन भी कैंडिडेट को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है या जो भी पहले उन्होंने कैप राउंड फर्स्ट में प्रेफरेंसेस दिए थे उसको ही उनको अगर अपग्रेड करना है, तो उनके लिए भी चॉइस फिलिंग फॉर्म जो है वो रीओपन होंगे एंड द राउंड वाइज कट ऑफ लगेंगे। सो सेपरेट कट ऑफ्स रिलीज फॉर द कैप 1 टू कैप 4। तो कैप राउंड 1, 2, 3, 4 एंड मोस्ट ऑफ 1, 2, 3 के लिए क्या होगा, कट ऑफ रिलीज होगा प्लस वैकेंसीज आफ्टर द राउंड। तो ये सारे राउंड होने के बाद भी, 3 राउंड होने के बाद भी अगर वैकेंसी प्रोवाइड रहती है तो उसकी भी लिस्ट आपको लगती है कि इन कॉलेजेस में स्टिल द वैकेंसीज आर अवेलेबल। तो आपको
ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि यहाँ से आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका लॉगिन आईडी को लॉगिन करके ही आपको देखने मिलेगा। सो की रिमाइंडर्स फॉर द कैंडिडेट्स और द एस्पिरेंट्स, तो हम जानेंगे कि ये एक आपके लिए अलार्म या रिमाइंडर है कि बिफोर एग्जामिनेशन आप बिफोर द एडमिशन प्रोसीजर इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो उसमें से फर्स्ट वन है ट्रैक द cet.mahacet.org रेगुलरली फॉर द राउंड वाइज नोटिसेस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कंटिन्यूसली ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। सेकेंड वन इज़ द कैटेगरी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स डबल चेक डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे कैटेगरी के कैंडिडेट और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, तो उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में इशू आता है, तो उनको डबल चेक करना है कि डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपरली अपलोड हो चुके हैं या कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो उसे जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करना है। थर्ड वन इज़ द एग्ज़ाम सेंटर चेंज रिक्वेस्ट आर नॉट एंटरटेन एट दिस स्टेज। तो एंड फोर्थ वन इज़ द कॉलेज सीट प्रेफरेंस कैन स्टिल चेंज इन द लैटर कैप राउंड्स। तो अभी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपने एक चॉइस फिलिंग ऑप्शन की लिस्ट बनाई है और कैप राउंड फर्स्ट में आपने वो कंटिन्यू की थी। अगर कैप राउंड सेकेंड में आपको प्रेफरेंसेस चेंज करना है तो यू कैन ईजीली चेंज इट, आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक आपके लिए रिमाइंडर है, इसे ना भूलें। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, कैप राउंड फर्स्ट में जो चॉइस फिलिंग की थी सेम कंटिन्यू कैप राउंड 2 के लिए भी करते हैं, 3 के लिए भी करते हैं, तो क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि चेंजेस यू कैन डू ईजीली। सो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आगे अभी हम कौन से स्टेप में हैं ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के, और जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनको फर्दर ऑप्शंस देखने हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कितने ऑप्शंस होते हैं और कौन से ऐसे की रिमाइंडर पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है और उस हिसाब से ही आपको आगे प्रोसीड करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।